नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र कुमार अग्निहोत्री। साथियों, एक बहुत ही सुपरिचित विषय पर मैं आपसे आज चर्चा करना चाहता हूं, जिसे आप लोगों ने पहले भी खूब सुन रखा होगा, खूब चर्चा भी आपस में करते होंगे। लेकिन मैं आपसे आज फिर उस विषय पर चर्चा करना चाहता हूं जिस पर आप बहुत बार चर्चा कर चुके होंगे, और वो मेरा विषय है कि महिलाओं को सर्विस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार उठता है कि अगर विवाह से पहले लड़कियां सर्विस करेंगी तो विवाह के बाद भी सर्विस करने की उनकी इच्छा रह जाएगी, रहती ही है। और जब विवाह के बाद संतानोत्पत्ति हो जाती है तब उन संतानों को कौन देखेगा? क्योंकि किसी भी संतान की सबसे अच्छी जो परवरिश है वो माँ के अलावा कोई और दूसरा नहीं कर सकता। दादा दादी और नाना नानी, मौसी, मामा सब लोग हैं, लेकिन जो शिक्षा, जो संस्कार माँ बच्चों को दे पाएगी वो दूसरे संबंधी नहीं दे सकते। इसलिए ये प्रश्न उठता है कि एक बेहतर संतान समाज को देने के लिए महिलाओं को अपने आप को सर्विस में संलग्न रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। दूसरा प्रश्न ये भी है कि अगर विवाह के बाद महिलाएं सर्विस करेंगी तो उनके संतान की देखभाल वे स्वयं तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि पति भी सर्विस में जा रहा होगा और पत्नी भी सर्विस में जा रही होगी। तो कौन देखेगा? बच्चे के दादी दादा देखेंगे या नानी नाना देखेंगे, अगर उनके पास में सुविधा है तो संतान उत्पन्न करना माँ का काम है, लेकिन देखने की जिम्मेदारी दूसरों पर क्यों हो? ये भी प्रश्न उठता है। तो साथियों, ये प्रश्न सही हैं या गलत हैं, इन पर भी विचार करना चाहिए। क्योंकि जहाँ तक सर्विस करने की बात है तो वो एक योग्यता का प्रश्न है। मेरा ख्याल है कि जो व्यक्ति योग्य है, जो व्यक्ति सक्षम है, उसे सर्विस क्यों नहीं करनी चाहिए? घर के अंदर क्यों बंद रहना चाहिए? घर के अंदर रहने से मस्तिष्क का दायरा घर के अंदर तक सीमित रह जाता है और घर के से जुड़े हुए लोगों तक सीमित रह जाता है। लेकिन घर के बाहर निकलने से देश दुनिया के तमाम विचारों से महिलाएं भी अवगत होती हैं, उनके मस्तिष्क का दायरा भी विशाल होता है और वो घर की समस्याओं को ज़्यादा बेहतर हल कर सकती हैं। इसलिए मेरा ख्याल ये है कि जो महिलाएं इस योग्य हैं कि सर्विस कर सकती हैं, उनका सहयोग घर के दूसरे लोगों को करना चाहिए। यहाँ पर जो फिर वही प्रश्न आ जाता है कि संयुक्त परिवार ज़्यादा अच्छा होता है बनस्पत की एकल परिवार के। वो सारी बातें एक तरफ हैं, क्योंकि जहाँ जैसी सुविधा हो उस हिसाब से काम करना चाहिए। लेकिन आजकल के समय में जब महंगाई इतनी बढ़ रही है तो माता पिता दोनों ही सर्विस करना चाहते हैं, इसलिए कि अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकें। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठ सकता है कि बेहतर शिक्षा देना, उन बच्चों के ऊपर ज़्यादा पैसे खर्च करना ये आवश्यक है या बेहतर संस्कार देना ये आवश्यक है? साथियों, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका कि जवाब देना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि आप बेहतर संस्कार भले ही दे लीजिए, लेकिन आप पैसे खर्च करके बेहतर शिक्षा अगर उन बच्चों को नहीं दे पाए तो आपके संस्कार काम नहीं आएंगे। और बेहतर शिक्षा पा करके बच्चा संस्कारवान बन सकता है, इसके चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए मेरा सोचना यह है कि जो महिलाएं शादी के बाद भी अपनी सर्विस को जारी रख सकती हैं वो ज़रूर जारी रखें, और उन महिलाओं का सहयोग उनके सगे संबंधियों को करना चाहिए, चाहे ससुराल पक्ष के लोग हों या फिर मायके पक्ष के लोग हों। लेकिन महिलाओं को ये जिम्मेदारी जो दोहरी उनके ऊपर बन जाती है उसको निभाने में भी सक्षम होना चाहिए कि उनके ऊपर जो सर्विस का, अपने ऑफिस का दबाव है वो तो बराबर रहेगा ही,
और घर की जो जिम्मेदारी है उसमें सास ससुर की भी जिम्मेदारी है, फिर बच्चों की जिम्मेदारी भी आ जाएगी। उसको ये दोहरी जिम्मेदारी निभाने की भावना, ये दोहरी जिम्मेदारी निभाने की कर्तव्य भावना कहूँगा मैं, वो उन महिलाओं में जरूर होनी चाहिए और उसका ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ में इन महिलाओं के द्वारा पालन भी किया जाना चाहिए और वो करती भी हैं। सर्विस के दौरान हम सब लोग देखते हैं कि जो महिलाएं सर्विस करती हैं हम सब लोगों के साथ में, तो वो महिलाएं अपनी दोहरी जिम्मेदारी बहुत कुशलता से निभाती भी हैं। इसलिए महिलाएं सर्विस करें। एक प्रश्न और भी उठता है, बहुत से लोग इस विचार के भी हैं कि चूंकि हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या बहुत अधिक है, किसी परिवार में तो पति भी सर्विस कर रहा है, पत्नी भी सर्विस कर रही है, यानी कि दोनों लोग सर्विस कर रहे हैं, और किसी परिवार में एक भी व्यक्ति सर्विस नहीं कर रहा है। तो ऐसे लोगों का कहना यह है कि अगर हर परिवार में सिर्फ एक व्यक्ति ही सर्विस करे तो दूसरे परिवार को नौकरी मिलने में, रोजगार मिलने में ज़्यादा सहूलियत होगी। साथियों, इस बात से सहमत नहीं हुआ जा सकता। उसकी वजह यह है कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है इस समाज में। योग्यतम व्यक्ति ही उन्नति करेगा, योग्यतम व्यक्ति ही अपना जीवन चला सकेगा, ये समाज का नियम है। और अगर कोई व्यक्ति योग्य है तो सिर्फ इसलिए कि दूसरे व्यक्ति को रोजगार मिल जाएगा, वो अपना रोजगार का त्याग कर दे, स्वयं अपनी योग्यता का इस्तेमाल करके अपने मन का, अपने मस्तिष्क का, अपने परिवार का विकास ना करे, ये नहीं हो सकता। योग्यता के साथ अन्याय नहीं हो सकता। इसलिए जो व्यक्ति योग्य है, जो व्यक्ति सर्विस कर सकता है या बिजनेस भी कर सकता है, महिलाओं के बारे में विशेष रूप से बोलूं तो उन्हें करना चाहिए। और इस मामले में पति पत्नी दोनों का आपसी सहयोग बहुत आवश्यक है। पति पत्नी को बहुत सामंजस्यपूर्ण तरीके से अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए, क्योंकि अगर पति पत्नी के बीच में सामंजस्य नहीं है तो मैं कहता हूं कि दोनों का सर्विस कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आजकल महंगाई का युग है, इसलिए पति पत्नी अगर दोनों सर्विस करते हैं तो अपने बच्चों को बेहतर आवास, बेहतर शिक्षा, बेहतर चिकित्सा दे सकते हैं और विशेष रूप से अपनी योग्यता का भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। योग्य होने का क्या मतलब हुआ कि अगर आप उसका इस्तेमाल ही ना कर पाएँ, तो 4 पैसे ही उसके द्वारा ना कमा पाएँ तो ये एक मेरा विचार था साथियों कि महिलाओं को सर्विस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस प्रश्न पर आपके इस बारे में क्या विचार हैं, अपनी टिप्पणियों से मुझे जरूर अवगत कराइए। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करता हूं। आपने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और फिर कहूँगा कि अपनी टिप्पणियों से मुझे जरूर अवगत कराएं। जय हिंद, वंदे मातरम।